किसकी बीमारियां दूर हो रही हैं। भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा गरीब समाज हमारा समाज है। सबसे ज्यादा गुलामी हम करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत हम करते हैं। दुनिया भर के सारे देवी देवताओं को हम पूजते हैं, फिर भी हम गरीब हैं। ये तुम बात सुनती तो है नहीं, बोलने तो दो। सबसे ज्यादा महिलाएं हमारे समाज की बेरवा बिरान हो रही है। मुझे भूत सता रहा, देवी सता रही, फलाना सता रहा। सत्संग में आकर भी हमारे देवी देवता भागते नहीं, हमारी महिलाओं के, हमारी माताओं बहनों के, और कहे हम सत्संगी हो गए पूरे। हमें जात पात में बांट दिया, यहाँ देश को धर्म में बांट दिया लोगों ने, लेकिन हम धर्म को नहीं जानते। धर्म क्या है? धर्म है जो तुमने धारण किया। और तुमने धारण क्या किया है? तुमने धारण किया है गुरु धारण किया। गुरु कहीं नहीं चले गए। गायत्री आदि मंत्र याद है? अच्छा, पुराने सत्संगी कितने हैं यहाँ से? पुराने कितने? एक बार हाथ उठा के दिखाओ पुराने। भाई पुराने तो बहुत कम है, नए तो बहुत ज्यादा है। नए तो मुझे जानते भी नहीं होंगे बेचारे, कमी आऊंगी इधर, ये नहीं जानते। चलो जो नए हैं उन्हें गायत्री मंत्र याद है? ए गुड़िया, ऐसे आती हो तुम सत्संग में? ऐसे बैठे हुए आती हो क्या? ठीक नहीं बेटे बात। तुम पढ़ भी रही होगी, पढ़ी लिखी हो, तमीज से बैठा करें, तमीज से सुना करें जो बात कह रहे हैं। गायत्री मंत्र तो याद होगा सबके? अखैनी गायत्री मंत्र याद? कितनों को याद है? ये बच्ची बैठी दोनों, गायत्री याद है आपको? है गायत्री याद? बताओ। तुझे पूछ रहा है बेटे मैं। बैठी बैठी बता दो गायत्री मंत्र याद है? नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे दुख कैसे हटेंगे? कैसी गरीबी हटेगी? इस्लाम धर्म, अरे हो गया। इस्लाम धर्म के बारे में सुना आपने? इस्लाम धर्म, मुसलमान लोगों के इतने इतने बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, इतनी मोटी किताब है कुरान की, इतनी मोटी, वो सारी जुबानी याद है, उनकी सारी जुबानी याद मिलेगी। और हमारे बच्चों के याद, जो सत्संगी हैं, गुरुमुखी हो गए, उनके गायत्री मंत्र याद नहीं है। इस्लाम धर्म के बच्चों के, बूढ़ों के, सबके कुरान याद है पूरी। और देखिए उसका असर, वो अंदर से इतने मजबूत हैं, उनके लड़के को कोई नहीं बहका सकता, उनकी लड़की को कोई नहीं बहका सकता। ये आवाज कहां तक जा रही होगी भाई मान सिंह जी? उनकी लड़की को कोई नहीं बहका सकता। क्यों नहीं बहका सकता? क्योंकि उनका जो शब्द है, जिसे हम कलमा कहते हैं, हम शब्द कहते हैं, मंत्र कहते हैं, वो अंदर पक्का है, उनके अंदर दिल में बसा हुआ है। और जिसके दिल में वो बस गया, उस पर दुनिया का कोई इल्म, कोई जादू, कोई मंत्र तंत्र असर नहीं किया करता। और सबसे बड़ा कलमा, सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा शब्द गुरु रविदास जी का है। जो हिंदू समाज है, खासकर हमारा समाज, दलित समाज, उसमें बात सुनने को मिले, ऐसी बातें आती हैं, ध्यान से सुनो। परेशान है औरतें, आदमी परेशान है। अगजी लड़की मानती नहीं, फलाना मुल्ले का लड़का है, तो उसका जाऊंगी। खोल के कह रहा स्पष्ट बात में, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। उनके बच्चे क्यों नहीं कहते? ये हमारे बच्चे क्यों कह रहे इस बात को? क्योंकि हमारे बच्चे अपनी सत्ता से हटे हुए हैं। वो सत्ता से क्यों हटे हुए हैं? आप लोगों की गलती से, हमारी गलती से। क्योंकि हम अपनी सत्ता पर पक्के नहीं हैं, हम अपने गुरु पे, गुरु मर्यादा पक्के नहीं हैं। जब हम पक्के नहीं हैं तो हमारे बच्चे भी पक्के नहीं हैं। हमें अपने बच्चों को सुधारने के लिए, अपने परिवार को सुधारने के लिए खुद सुधरना पड़ेगा। बाणी गाओ जाओ, भंडारे माँ का हलवा पूरी और भाई दाल चावल खाओ जाओ, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। गायत्री मंत्र में कहा है, यम की चौकी तोड़ बगाई, अमर लोक की सैर कराई।
जब गुरु रविदास जी का गायत्री मंत्र अमरलोक की सैर कराता है तो जंतर मंतर जादू टोने ऊद भूत काली दौड़ी लिल्ली पेड़ी ये कुछ भी नहीं है। वो बहुत ऊंची चीज है गुरु रविदास जी का गायत्री मंत्र। आप अपने बच्चों को गायत्री मंत्र वो सिखाओ, पढ़ाओ, उस पर सुबह शाम उसकी रटन करो। 21 बार करो, 51 बार करो, 101 बार करो, 11 बार कर लो, वो अंदर मजबूत हो जाएगा। किसी का जादू टोना आप पे असर नहीं कर सकता। यही आपका धर्म है, यही हमारे सदगुरु महाराज ने हमें बताया है, हमें गुरुमुख बनाया है। गुरु धारण किया है तो गुरु धारण जो कर लिया वही धर्म है जो हमने धारणा की है। पहली धारणा करो सेवा की, गुरु चरणों में लिपटो। अब गुरु के चरण कौन से हैं? गुरु कौन सा है? गुरु कौन है? प्रथम गुरु है माता पिता। माँ बाप को लठ मार रहे, बहू ससु का चूल्हा पाड़ कर धर रही, बेटा 2 दिन की बहू का आके माँ को दूर हो जा पड़े, या नहीं करने की काम तुझे करनी पड़ेगी, बुढ़ापे में रोटी तुझे पकानी है, कहेगा सत्संग है। फिर ये प्रथम गुरु है माता पिता। अगर इस पृथ्वी पर कोई ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खुदा, परमात्मा, गॉड, प्रभु है तो वो माँ बाप है। माँ बाप के अलावा कोई भगवान नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि ये तुम भगवानों के चक्कर में, ईश्वर के चक्कर में फंस रहे हो, ये कल्पना है तुम्हारी, भ्रम है बहुत बड़ा। कल्पना काल है तेरा, भटकता क्यों फिरे दर दर। करोड़ों मर गए ईश्वर खुदा की कल्पना कर कर, किसी को ईश्वर खुदा नहीं मिला कि मिला? देखा किसी ने? और सबने देखा, वो है माँ बाप। नींद आ रही तो जयकारा लगाओ, हाथ ठा के फिर ऊपर को, हाथ ठाओ ऊपर, पता चला कौन कौन जाग रहा, कौन सो रहा। अगमन रहा अकेलाई, हाथ उठाओ और जयकारा बोलो। सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु रविदास महाराज की जय। पहले गुरु है माता पिता। माँ बाप को 10 बच्चे हो जाए सारे जाने, ये बात जो मैं बता रहा, पर इसे अमल नहीं करते। 10 जागतों को माँ बाप चाहे मजदूरी करनी पड़े, पल्लेदारी करनी पड़े, रिक्शा चलानी पड़े, चाहे चोरी करनी पड़े, उन्हें अपनी डेट की तरफ जवान कर दे। और जब 10 बच्चे जवान हो जा, माँ बापू को रोटी खिलाने में लड़ाई हो जा। 8 दिन हो गए मेरे में खा रहा बापू रोटी, साढ़े तू खुआ जा। उन पर 10 बच्चों पर माँ बापू को रोटी नहीं खुआई जाती। ऐसा क्यों है? ऐसा है संस्कार आप लोगों ने सब गलत दिए, उस अच्छे संस्कार नहीं मिले। जिन्हें गुरुमुखी हो गए, गुरु के संस्कार मिल गए, वे बच्चे अपने माँ बापों को छोड़ दो, दूसरों के बुजुर्गों की भी सेवा करनी शुरू कर देते हैं। वो संस्कार आप अपने बच्चों को नहीं देते। इसलिए पहला गुरु है माता पिता। ये समझो, जो नौजवान है वे समझिए इस बात को। और दूसरा गुरु है निर्गुण। पहला गुरु माता पिता क्यों है? गुरु समनदास महाराज ने एक एक बात भिन्न भिन्न करके बताइए सबको। माता पिता रचना के गुरु हैं, वो रचना रचते हैं। स्त्री पुरुष जब रचना रचते हैं तो रचना रचाई जाती है, लड़का लड़की पैदा होते हैं, स्पष्ट सी बात है। तो हमारे माता पिता ने रचना रची, हमारा पंचभौतिक शरीर तैयार हुआ, वो प्रथम गुरु है। स्त्री पुरुष जब रचना रचते हैं तो रचना रचाई जाती है, लड़का लड़का पैदा होते हैं, स्पष्ट सी बात है। रचना को अपने सत शब्द में मिला करके अमरलोक की तरफ ले जाता है, जैसे सतगुरु समनदास जी महाराज। और सतगुरु समनदास महाराज कहते हैं कि पहली धारणा करो सेवा की, गुरु चरणों में लिपटो। और दूसरी धारणा करो सत्संग की, मिटे भ्रम का खटको। सत्संग में ही भ्रम मिटेगा, अच्छी बातें सत्संग में मिलेंगी। एक समय था जब हम गांव में हमारे बुजुर्ग बैठते थे, जो सबसे छोटा होता था हुक्का भरता था, और देश दुनिया की, मोहल्ले की, गांव की, पड़ोस की सारी बातें चलती थी। धीरे धीरे विकास होता चला गया, टेलीविजन बढ़ गया, सारी समाचार आने लगे देश दुनिया के। अब टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई, पहले तो था घर में टीवी और बीवी,
इससे अलावा फुर्सत नहीं मिली थी। अब बीवी अलग मोबाइल ले रही और पति अलग मोबाइल ले रहा, वो उसमें उंगली चला रहा है और वो उसमें उंगली चला रही, चाहे आपकी उबड़गी या नहीं उबड़गी किसी को कुछ पता नहीं चलता। वो भी संबंध खत्म होते जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज हमारे लिए तो महंगे कर दिए गए या बंद कर दिए गए, तो ज्ञान आपको वहां नहीं मिलेगा। बुजुर्गों में बैठना बंद हो गया, जो अच्छी बातें मिलती थी वहां नहीं होती। गुरु महाराज ने सत्संग का माध्यम दिया है। इस सत्संग के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आपके बच्चों को आपको सत्संग में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत देवी के भंडारे चल रहे, बहुत कांवड़ यात्रा चल रही, वहां भांग भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं, मजे उड़ाते हैं, उधर जाते हैं आपके बच्चे। जहां ज्ञान अर्जित होता है वहां क्यों जाएंगे? क्योंकि तुम उन्हें नहीं समझाते अपने घर में बैठ करके। बताओ कौन कौन समझावे भाई? सत्संग हमारे गुरु महाराज ऐसे हैं, अपने गुरु के बारे में बताते हैं, इन्होंने क्या क्या किया है, इनकी ताकत क्या है, कोई नहीं बताता। काफी दिन की बात है, हम पाउटा साहब गुरुद्वारे में घूरे थे, बीच में बहुत छोटी सी बात, तो एक महिला जैसी बहन जी बैठी अपने इतने से बच्चे को लेकर आई, हम भी उसमें घूम रहे थे, तो वहां सब चित्र लगे हुए चारों तरफ। वो अपने बच्चे को बता रही है गुरु अंगद देव जब ऐसा कर रहे थे तो कुछ लोगों ने उन पर हमला किया, उन्हें ऐसे जिंदा जला दिया गया, फिर वहां हमारे महापुरुष को ऐसे मारा गया, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हुई, वो सब चित्र दिखा रही थी, अपने समाज को जगा रही थी, अपने महापुरुषों की बात बता रही थी। और अगर तुम बात बताओगे, अपने बच्चों की बात बताओगे, समझाओगे, कुछ क्या कहोगे? नारे भाई दिखे उनने वहां दिल्ली का पानी रखा, उस अगर लख गए फिर बड़ी माया में पूछनी पड़ेगी। आप लोग ये डरावनी बातें बताते हो, अपने घरों में अपने बच्चों को ज्ञान की बातें नहीं बताते। हमारे पढ़े लिखे लोग भी इतने मस्त हो रहे अपने कामों में। गुरु महाराज फरमाते हैं, दूसरी धारणा करो सत्संग की, मिटे भ्रम का खटको, कि सत्संग तुम्हारे इसलिए जरूरी है, तुम्हारे लिए सत्संग के अंदर सारे भ्रम मिट जाते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, स्पष्ट बात हो जाती है, इसलिए सत्संग जरूरी है। तीसरी धारणा करो नाम की, जैसे चढ़े बांस पर लटको। चौथी धारणा चेतन रहना, माया देख मत भटको, जीवादास ने सुनो रे साधो, अमर लोक को सटको। नो अमर लोक को जाया जा। नींद आ रही है आप लोगों को भाई? बहुत झुक रहे हैं तो नींद में। ये बहना जगाना आपका है ज्यादा है। जो हमारी महिलाएं जागी तो उसी दिन देश में क्रांति आ जाएगी, पर तमी तो नहीं जागती। जो कोई जागता तुम सभी स्वाद हो, महाराज चाहे डीएम बन जाओ चाहे जज बन जाओ। और जब तुमने एक बड़ी कह देना सांप दिखा मुझे गुग्गे बजाना, तो गुग्गे बजागा डीएम की। थारा दुख ज्यादा बड़ा हम तुम जाग जाओ। और जब तुम जाग गई, हमारी पुरानी पुरानी औरता बुढ़ी बुढ़ी सत्संगन ऐसी है वारे का जितनी मार दूंगे लोग गुग्गे गए, तो चाहे कितना भी पूजा करने वाला हो आदमी वही आओगा। भाई करिया कह रही करिए तो भाई